अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 दिसंबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल बाजवा का घर से निकलना बंद हो चुका है। नजम सेठी की जानब से एक शर्मनाक दावा किया गया है और इस वक्त किस तरह से जनरल बाजवा को सामने रख के कप्तान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक बड़ी लड़ाई कराने का मंसूबा तैयार हो चुका है। इस हवाले से हमने मुकम्मल तफसील से बात करनी है और दीगर भी खबरें आपके सामने रखनी है कि मुल्क का हाल क्या हो चुका है, होने क्या जा रहा है। पंजाब असम्बली के हवाले से, काफ लीग के हवाले से बड़ी अजीबो गरीब खबरें सामने आ रही हैं। यानी रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठे हुए थे इसहाक डार साहब और वहां पर उन्होंने तस्लीम किया कि कोई मुल्क भी हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, इवन हमारी बात तो IMF भी नहीं मान रहा। फिर गुस्से में आके इसहाक डार ने कहा बाहर में जाए, नहीं मानता तो ना माने, हमसे मिन्नतें नहीं होती, हम मैनेज कर लेंगे। और फिर इसहाक डार ने यह भी इकरार किया कि मार्केट के अंदर तो डॉलर का रेट 240 रुपए से भी ऊपर है, हमने मसनूई तौर पे उसको बांध कर रखा हुआ है 224 पर, और अगर हम बांध कर ना रखते तो वो कहते हैं कि डॉलर 250 रुपए तक अब तक जा चुका होता। तो अमली तौर पे इस वक्त अल्लाह ना करे कि ये डिफॉल्ट डिक्लेयर भी कर दें, लेकिन अमली तौर पे जो हाल हो चुका है, ना IMF पैसे दे रहा है, ना कोई दोस्त मुल्क पैसे दे रहा है, तो पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो चुका है। दूसरी जानब पंजाब असम्बली के हवाले से कल परवेज जिलाई साहब ने समरी पर सिग्नेचर तो कर दिए थे, आप भी जानते हैं, और उसके बाद भी अभी भी प्रापेगंडा हो रहा है कि किसी तरह से इमरान खान को और काफ लीग को भी लड़वा दिया जाए और इतनी गलत फहमियां पैदा की जाएं कि आपस में लड़ पड़े और चौधरी बरादरान नू लीग से जा मिले, वो इमरान खान को छोड़ दें। और इस सिलसिले में रात को मैंने आपको बताया था चौधरी शुजात हुसैन को भी एक्टिव किया जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन सामने आए और फिर अब मिन्नतें और तरले तो चौधरी परवेज जिलाई के भी हो रहे। जरा ध्यान से सुनिएगा, पहली दफा हो रहा है। यानी इमरान खान ने इन लोगों को किस तरह से जलील कर दिया है, पहली दफा हो रहा है। कल तक ये लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि तख्ते लाहौर को हमने गिराना कैसे है। कल तक यह कोशिश हो रही थी कि परवेज इलाही की हुकूमत हमने खत्म कैसे करनी है, इमरान खान की PTI की पंजाब से हुकूमत कैसे खत्म करनी है। आज सारी की सारी क्या कोशिशें, मिन्नतें और तरले हो रहे हैं कि परवेज इलाही की हुकूमत बचानी कैसे है। खान कहता है मैंने गिरानी है, ये अब सारे मिलकर लगे हुए कि परवेज इलाही की हुकूमत हमने बचानी है, हमने सहारा देना है। कल तक ये लोग लगे हुए थे कि हमने हुकूमत गिरानी है। तो खान ने इनको ऐसे जलील कर दिया ना, ऐसे जलील कर दिया है कि ये अपने ही नैरेटिव से पीछे हटते हैं। हुकूमतें गिराने वाले, पंजाब के अंदर तब्दीली का ख्वाब देखने वाले और मफरूर भगोड़े को लाने वाले लाहौर एयरपोर्ट से आज कह रहे हैं खुदा के लिए ना तोड़ो, ये गैर जमहूरी अमल होगा, यह ज्यादती होगी, ऐसा ना करो। दूसरी तरफ जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और खान के दरमियान लड़ाई कराने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जिन पर हमने भी तनकीद की है, सीनियर सहाफी तनकीद करते हैं, पूरा मुल्क ने तनकीद की, पूरे मुल्क ने कहा कि वो कौन था, पूरे मुल्क ने कहा कि किसने कानून और आइन को रौंदा अपने पैरों के नीचे। खान ने कहा किस तरह एक शख्स बदमस्त हाथी बना हुआ था, लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो तनकीद है ना उसको बढ़ा दिया जाए, इश्तियाल दिलाया जाए, लोग जनरल बाजवा पर तनकीद करें। और जनरल बाजवा पर तनकीद करने का मकसद मतलब क्या है, मतलब यह है अदारे पर तनकीद, यानी वो जो दूरियां कम हो रही हैं ना वो कम ना हो, इश्तियाल दिलाएं, जनरल बाजवा के खिलाफ बोले, आगे फिर बात बढ़ती जाए, बात जनरल आसिम तक जा पहुंचे। यानी जो इस वक्त मोनिस इलाही के बयानात से लेकर, यानी वो भी एक मुझे लगता है कि था कि जनरल बाजवा के, क्योंकि वो भी एक गैर मुनासिब बयान था और इस पर हारून रशीद सीनियर सहाफी वो भी कहते हैं कि मोनिस इलाही ने बचगाना बयान दिया कि इसकी जरूरत नहीं थी। एक तरफ आप इमरान खान के साथ खड़े हैं और एक तरफ आप ऐसे शख्स की सताइश कर रहे हैं जिसको कौम ने मुस्तरद कर दिया, यह फौज से ताल्लुक निभा रहे मगर मुगालते में हैं, अब एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर सियासत नहीं हो सकती। यानी उस पर भी फिर इन्होंने प्रापेगंडा शुरू किया, इनके सहाफियों ने, इन्होंने खुद कि वो आप खुद थे, वो कौन था, वो आप खुद थे। यानी मकसद यह था कि PTI के लोग चौधरी मोनिस इलाही पर ज्यादा से ज्यादा तनकीद करें, जनरल बाजवा पर और ज्यादा तनकीद करें और उसके जरिए अदारे पर तनकीद हो। तो खान ने जो कल कहा था कि अब हम अदारे पर तनकीद नहीं करेंगे, नए आर्मी चीफ के खिलाफ भी कोई पोस्ट, कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं होगी, जब खान ने कह दिया तो इन लोगों ने फिर इश्तियाल दिलाया कि ये ज्यादा से ज्यादा करें ताकि
जनरल आसिम मुनीर और कप्तान के दरमियान जंग हो। अब इसी शरारत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में जनाब उतारे गए हैं नजम सेठी साहब, जिनका काम ही शरारतें करना है। उन्होंने जो शरारत किया, वो कहते हैं कि बाजवा घर में बंद होकर रह गए हैं, बाजवा आप घर से नहीं निकल सकते, बाजवा आप घर में कैद हैं। कहते हैं बाजवा पीटीआई सपोर्टर्स के खौफ से सड़क पर भी नहीं निकल सकते। अगर वो बैरूने मुल्क जाते हैं तो वहां भी गो बाजवा गो के नारे लगेंगे। पीटीआई वालों ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज को आज तक माफ नहीं किया। यानी इश्तियाल, ये बड़े होशियार होने की जरूरत है, आंखें खुली रखने की जरूरत है तमाम लोगों को। यानी बहुत सारे लोग ना इसी बातों में, बेवकूफियों में बह जाते हैं, कहते हैं कि ये ठीक ही तो कह रहा है, ये ठीक ही तो कह रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। देखिए, जो चला गया वो चला गया, उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो गई है, बस काफी हो गई है। वो क्या कहते हैं, खस कम जहां पाक, खात्मा हो गया ना, अब चला गया। अब मजीद आगे लड़ाई बढ़ाने की क्या जरूरत है और मजीद आगे अदारे का मुंह चढ़ाने की। लेकिन इस शख्स की शरारत यह है, जिससे मैं आपको होशियार करना चाहता हूं, कि यह इश्तियाल दिला रहा है, यह इश्तियाल दिला रहा है कि पीटीआई के लोग जिस तरह से लंदन के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाते हैं, इसी तरह से पीटीआई के लोग अब जनरल बाजवा को घर से नहीं निकलने देंगे। वो सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे, सड़कों पर निकलेंगे तो गो बाजवा गो के नारे लग जाएंगे। यानी इस तरह की जो है वो सूरत हाल हो रही है, क्योंकि अदारा अभी भी जनरल बाजवा को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है ना कि अदारे ने डिसओन कर दिया है, क्योंकि जो एफबीआर में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के असासे वो लीक हुए थे, जो डाटा लीक हुआ था, आज भी उस पर कार्रवाई हुई है। 2 17वें स्केल के ऑफिसर्स को लाहौर से मुअत्तल किया गया था, और अब खबर यह आई है एक 18वें स्केल की खातून नरजिस, जिनका ताल्लुक लाहौर से यानी लाहौर ब्रांच से है, और एक 17वें स्केल के जो है वो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से जिनका ताल्लुक है, उनको मुअत्तल किया गया। तो बाजवा साहब को अभी भी अदारा प्रोटेक्ट कर रहा है, या जो अदारा समझता है कि यहां तक हमने प्रोटेक्ट करना है, वहां तक वो सपोर्ट दे रहा है। तो अदारा इस वक्त मुकम्मल तौर पे पीछे नहीं हटा हुआ। तो लिहाजा अब जनरल बाजवा को सामने रख के वही निशाना, वो जो कप्तान ने सीज फायर किया, और याद रखिए कप्तान के सीज फायर से पहले जीएचक्यू ने किया सीज फायर। अगर आप समझ रहे हैं ना कप्तान ने घुटने टेके हैं या कप्तान नहीं, जीएचक्यू ने पहले पैगाम दिया। मैंने आपको बताया था, जीएचक्यू ने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ जो भी मुहिम है वो मुहिम हम बंद कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा हम बंद कर रहे हैं। अब जो है वो, और उसके अलावा जो ऑपरेशन थे, जो मामला थे, वो सारे बंद कर रहे हैं। आईएसपीआर की तब्दीली भी होगी। वो आईएसपीआर जिन्होंने सियासी बयान दिए थे कि नई हुकूमत आई तो ये हुआ, साजिश, मुदाखलत, वो सारे काम अदारे ने आते ही जनरल आसिम मुनीर ने निकाल दिया। यानी निकाला तो नहीं, उनको ओहदे से हटा के उनको तब्दील कर दिया, कोर कमांडर कराची लगा दिया। लिहाजा अदारे ने एक्शन लिए हैं। अफगानिस्तान के मामले बड़े खराब हो रहे हैं मामला, जिस तरह से कल वहां पे हमला हुआ है, सी पैक का मामला, और फिर कल ही सऊदी अरब ने 3 अरब का मजीद डिपॉजिट करवाया, और उससे पहले सऊदी सफीर की जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। तो अदारा जो है वो मुल्क को बचाने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहा है, और मेरे पास इतलात ये है कि अदारा जो है वो जो जितनी बदनामी हो चुकी है इसमें तो कोई शक नहीं, और अदारे की अपनी गलती है, अदारे ने खुद, जनरल बाजवा के अपने फैसले थे, लेकिन अदारा उस डैमेज को अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त 2 साजिशें हो रही हैं, एक इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो लड़ाई करवाने की, चढ़ाई करने की एक दूसरे के खिलाफ, और दूसरी साजिश हो रही है चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की। क्योंकि हामिद मीर साहब ने कल कहा कि मोनिस इलाही की 2 मुलाकातें हुई हैं खान साहब से, जिसमें मोनिस इलाही साहब ने कहा हम जान दे सकते हैं लेकिन हम पंजाब की हुकूमत डिसॉल्व नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे प्रोपेगेंडे हुए, लेकिन मोनिस इलाही साहब ने वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा हामिद मीर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारा वजीर आजम, हमारा पीएम आज भी इमरान खान है, और हम इमरान खान के हुक्म पर चलेंगे। अगरचे मैं समझता हूं, कल भी मैंने बड़ी खुल के तनकीद की थी, और ये उल्टा जनरल बाजवा पर तनकीद थी ये जो मोनिस इलाही ने किया कि हमें तो उन्होंने कहा कि आप पीटीआई के साथ जाएं। अपनी तरफ से तो उन्होंने अच्छा बनने की कोशिश की ना, जनरल बाजवा की तारीफ करने की, लेकिन उल्टी पड़ गई, क्योंकि जनरल बाजवा साहब चीख कर कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं, हम एपॉलिटिकल हैं, हम सियासत से दूर हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि हमें सियासत के हवाले से डायरेक्शन ही जनरल बाजवा ने दी। तो इस वक्त बड़े मामलात इस तरह के हैं कि जब एक एक कदम फूंक कर रखने की जरूरत है, और मुल्क बचाने के लिए ये सारी बातें जो मसलहत वाली, आपको समझाने वाली और आपको होशियार करने वाली मैंने की है, ये इसलिए किया कि मुल्क इस नहज पर जा चुका है। इस वक्त अदारे और खान की लड़ाई ना मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। इस वक्त मुल्क को ये चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो और नई हुकूमत आई, वरना मुल्क दिवालिया हो चुका है।
कागजों के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ तो यह अलग बात है। किसी माहिर मैशियात, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछे कि मुल्क का हाल क्या हो चुका है, रिजर्व आपके पास कितने पड़े हुए हैं। आपके पास फॉरेन ऑफिस के अमले को, अपनी एम्बेसडरों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और आपको अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने अदारों के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपका डॉलर कहीं पर जा चुका है, डार नाकाम हो चुका है। तो लिहाजा इस वक्त मुल्क को बचाने की जरूरत है, इस वक्त लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। आप